आई डोंट नो आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, बट हमारे टाइम पे कहते कि तुझे विद्या नहीं आएगी। दैट वाज लाइक अ कर्स कि तुझे विद्या नहीं आएगी। एंड स्पेशली अगर गलती से आपका पैर किसी नोटबुक पे टच हो जाए, डू स्टिल किड्स डू दैट? कि अगर बुक नीचे गिर गई तो ऐसे 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 करके they used to keep it in their bags, which was so cool. और it was also very respectful, you know, कि किताब नीचे गिरी ऐसे 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 करके, और कोई लोग तो ऐसे सर पे लगाते थे। इट वाज फन। अभी सुनने में भी फनी लग रहा है, नॉस्टैल्जिक भी लग रहा होगा, आई एम श्योर, बट दैट शोड दैट वी रियली रिस्पेक्टेड विद्या एंड सरस्वती इन अ वे, बिकॉज जो चीज सरस्वती की है वो भगवान की चीज है, और भगवान की चीज माथे से ही लगाई जाती है, पैरों से नहीं लगाई जाती। बट हाँ, जमाना चाहे कितना भी बदल रहा हो, एक स्टूडेंट के लिए हमेशा यही तकलीफ रहती है कि भाई फोकस कैसे किया जाए, हाउ द हेल ऑन अर्थ डू वी फोकस, क्योंकि आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं। कभी शादियां हो रही हैं, कभी किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है, कभी किसी की कुछ और फंक्शन चल रहा है घर में, कभी किसी को तेज तेज लाउड स्पीकर पे गाने बजाने हैं, कभी किसी को अपना धार्मिक काम करना है, कोई भी धर्म के हो चाहे, दे हैव टू डू दिस। तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का ही होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे स्पेसेस नहीं हैं जहां पे स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाता हो, राइट? आई वांट टू डू समथिंग इन दिस रिगार्ड, but I don't have the money for it right now. I wish I have a good amount of money. Trust me, if I have 1 crore rupees, the first thing I'll do is do something for students because I really feel for them. And life does get bad. And as somebody, of course, I struggled a lot. Pressure बहुत था to get numbers, to get your marks and to be on top and everything. और मुझे अभी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि प्रॉबली शायद हमारे पास उतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी जितनी आप लोगों के पास है। सो हाउ डू यू नेविगेट ऑल दिस? स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको अपनी पढ़ाई में फोकस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना इज कंपल्सरी, ओके? इसके साथ साथ ही अगर आप लोग चाहें तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। कंसल्टेशंस के लिए, मेरे फ्री और पेड कोर्सेज का हिस्सा बनने के लिए, या फिर मेरे ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने के लिए, कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने के लिए आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। वी आर हैविंग अ टन ऑफ फन देयर, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट टू। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। ग्रहों के हिसाब से प्रैक्टिकली आपको चीज बताऊंगी, इसलिए उसका ध्यान रखना। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है अपने जीवन से जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाना। दैट्स लाइक अ मस्ट। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये दो तरीके से होती हैं। पहली होती है राहु की डिस्ट्रैक्शन और दूसरी होती है केतु की डिस्ट्रैक्शन। तो किसी भी और प्लैनेट पर काम करने से पहले आपको इन दो प्लैनेट्स पर काम करना है, और उसके लिए आपको कोई भी मंत्र फूकने की जरूरत नहीं है। आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सबसे पहले आपको राहु पे काम करना है, इसीलिए आप अपने जीवन में फोन, डिवाइसेस और स्क्रीन्स, उनको जितना हो सके लिमिट कीजिए। जितना ये चीजें लिमिटेड रहेंगी उतना ही आपको फोकस करने में आसानी रहेगी। आई वॉज रीडिंग सम स्टडी, उसमें लिखा था कि अगर आप 1 सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका कोई नोटिफिकेशन बजा, चाहे कोई फालतू से फालतू नोटिफिकेशन क्यों ना हो, आप किसी ऐप को यूज करते हो, उसका सेल का नोटिफिकेशन आ गया, या यूं ही कोई नोटिफिकेशन जो भेजते रहते हैं वो आ गया, तो वो जो आधे सेकंड का या 1 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन आपको हुआ है, जो आपका फोकस टूटा है, उसको वापस आने में 25 मिनट लगता है। इमेजिन। सो जहां आपकी पहली नोटिफिकेशन आई, वो नोटिफिकेशन आपको 25 मिनट तक के लिए आपका स्टडी टाइम बेकार कर देगी ना। आपको तो मालूम है कि नोटिफिकेशंस तो एंडलेस हैं, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, लेकिन आप लोगों की जो पढ़ाई है और उसके लिए जो समय है वो लिमिटेड है। आप लोगों का जो प्रोडक्टिव समय है वो लिमिटेड है, और पढ़ाई की उम्र जो है वो भी लिमिटेड है। तो ऐसे में आप वो 25 मिनट लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पहली नोटिफिकेशन आई है, 2 मिनट बाद दूसरी आ जाएगी, फिर दूसरी, तो ऐसे 25 करते करते वो समय बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसे करके आपकी पढ़ाई कभी नहीं होगी। नाउ यू विल से कि अगर डिवाइसेस जो हैं वो राहु की चीज है, लेकिन हम तो पढ़ते ही डिवाइसेस से हैं,
We cannot get rid of devices. I understand that. However, in that case, you have to ensure that your notifications are all turned off. सीरियसली यू हैव टू डू दैट. कोई भी बच्चा एक बारी में 4 घंटे पढ़ने नहीं बैठ सकता. अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, या तो आप पढ़ नहीं रहे हो या आप खुद से झूठ बोल रहे हो. किसी का भी अटेंशन स्पैन, फोकस स्पैन किसी भी आम बच्चे का नहीं हो सकता है. इन एक्सेप्शनल रेयरस्ट ऑफ द रेयर केसेस मे बी यू आर सम सॉर्ट ऑफ जीनियस जिसने एक ही जगह पे 5 घंटे बैठ के पढ़ने का कोई, आई डोंट नो, यू हैव दैट स्पेशल एबिलिटी. अदरवाइज इतना लंबा कोई नहीं पढ़ सकता. सो आपको क्या करना है, अपना नोटिफिकेशंस ऑफ रखो. मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आई वर्क, बट फिर भी मेरे ऐप लेवल पर नोटिफिकेशंस ऑफ होती हैं, राइट. सो ईच एंड एवरी ऐप हैज नोटिफिकेशंस टर्न्ड ऑफ, स्पेशली मैसेजिंग एप्स. तो ऐसे सुनने में लोग बोलते हैं कि यार तू फोन नहीं उठाती है या तू मैसेज का इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करती है. आई नो नहीं करती, बट मुझे भी मालूम है कि अगर मैंने एक मैसेज का रिप्लाई उस समय कर दिया, सो इट लीड्स टू अनदर हाफ एन आवर ऑफ टॉकिंग एंड चैटिंग एंड व्हाट नॉट. और जो मैं काम कर रही हूँ वो नहीं होगा, राइट. और वो काम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है. सो आई एम बेसिकली डूइंग इनजस्टिस टू मी एंड टू एवरीबडी एल्स ऑल्सो. तो वो ठीक है. और इतना कुछ अर्जेंट कभी होता नहीं है, ट्रस्ट मी. लाइफ में इतना कुछ अर्जेंट कि भाई आपने अगर इमीडिएटली रिप्लाई नहीं किया तो कुछ कांड हो जाएगा, इतना बड़ा कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी. एंड यूर अ स्टूडेंट, आपकी जिंदगी में तो ऐसी चीजें होने के चांसेस ना के बराबर हैं. तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशंस ऑन रखो, फोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखो, राइट. और वहां पे सारे नोटिफिकेशंस को आप बंद करके रखो. हालांकि आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो. तो मान लो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनकी कॉल्स तो इंपॉर्टेंट है, राइट. तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं एंड या भाई बहन है, उनकी कॉल्स इंपॉर्टेंट है और वो आपको टाइम पास करने के लिए फोन नहीं कर रहे हैं. उनको मालूम है कि आप स्पेसिफिक टाइम पे स्टडी करते हो, तो उनके कॉल्स को आप एक्सेप्शन में डाल सकते हो, सो दैट इफ देयर इज समथिंग रियली अर्जेंट, रियली इंपॉर्टेंट, तो आप उनको उनसे बात कर सको. अच्छा, ये बात केवल और केवल इस पर नहीं डिपेंड कर रही है कि आपके पास डिवाइसेस हैं. कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चा को पढ़ने बैठने ही नहीं देते, राइट. दे ऑलवेज हैव समथिंग टू डू एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग टू ऑफ्टन. शायद मेरे घर में भी ऐसा हो ही जाता है कि बच्चा पढ़ाई करने बैठता है एंड यू लाइक डू दिस डू दैट, अरे ये आया है ऐसे कर दे, वो जरा सामान लेके आ जा, उधर चीनी पड़ी है, वो डिलीवरी वाला आया है, दिस दैट. सो व्हेन वी आर डूइंग ऑल दिस, हम बेसिकली बच्चे को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अगर आप पेरेंट हो तो प्लीज स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग योर चाइल्ड, ठीक है. और अगर आप खुद ही यूर अ स्टूडेंट, प्लीज गेट रिड ऑफ नोटिफिकेशंस एंड द इंटरनेट. यू डोंट नीड इट, ट्रस्ट मी, कोई जरूरत नहीं है, राइट. और हाँ, हमारा जो फोकस होता है वो कैसे काम करता है वो भी मैं बताती हूँ. पहले इसको देखो, टर्न ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ. हो सके तो ऐप लेवल पे टर्न ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ. तो अगर आप शॉपिंग ऐप है, आपको घड़ी घड़ी उसके नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, चाहे आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ना हो तो ऐप लेवल पे जाके ऑफ कर दो. जब आपको कुछ चाहिए होगा तो जाके देख लेना ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, किसने कॉल किया है, क्या है. But you don't need those notifications in your life. And I really hate people who have all their notifications turned on. And they're like, pick. And then the entire, weird. Don't do that. Right. So this is Rahu. Number 2 is Ketu. Now, Ketu आपके जीवन में कैसे manifest करता है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख लो. Ketu manifests as disinterest. हमें किसी चीज में इच्छा नहीं होती, कोई काम करने का मन नहीं करता, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, ठीक है. हर वक्त लेटे रहने का मन करता है. और कई बार तो हम राहु केतु को एक साथ कैसे एक्टिवेट करते हैं, ऐसे पड़े हुए हैं सोफे पे और फोन ऐसे हाथ में आंखों के सामने लगा रखा है. तो जो शरीर आपका जड़ हो गया है, दैट इज केतु. और जो दिमाग फिर भी आपका चले जा रहा है, दैट इज राहु. वीवर्ड नो, आई नो. तो आप राहु केतु को ऐसे ही एक साथ एक्टिवेट कर देते हो. तो ये जो शरीर की जड़ता होती है, या शरीर आपका काम नहीं करना चाहता, या आपका डिसइंटरेस्ट है चीजों में, you are a student, which means most likely you are young, somewhere below 25. आपका तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी अभी से ढंग से डेवलप नहीं हुआ है, so it's going to take some time. ऐसे में आपकी अरुचि अगर बढ़े चीजों में, it creates a lot of issues. प्लस होता क्या है कि जब हम कंस्टेंटली सोशल मीडिया पे होते हैं, डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं जब हम सोशल मीडिया पे, तो हम क्या करते हैं कि हमारा सारा दिमाग, हमारा सारा ध्यान एक नकली आभासी दुनिया में पहुंच जाता है. और ये जो नकली आभासी दुनिया है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, वहां पे हर चीज अच्छी ही अच्छी है. तो किसी की शादी हो रही है तो उसको हीरोइन ही लगना है, किसी की शादी हो रही है लड़का है तो उसको हीरो ही लगना है, हनीमून पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस पे ही जाना है, दे आर इन्फ्लुएंसर्स एंड व्हाट नॉट.
एंड हमें ये लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है, हमारा भी एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होना चाहिए, और क्योंकि हमारी रियलिटी उससे अलग होती है, इसलिए हमें अपनी रियलिटी खराब लगती है, गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती। उसके पेरेंट्स ने देखो उसके बर्थडे पे उसको थार गिफ्ट में दे दी, मेरे पेरेंट्स ने तो कुछ किया ही नहीं, स्कूटी तक मुझे चलाने नहीं देते। सो इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ डिसइंटरेस्ट, और हम अपने पेरेंट्स से, अपने लाइफ सर्कमस्टांसेस से डिसएन्चेंट हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि इसका स्टडीज से क्या लेना देना? अगर आपके मन में ही ये डिसइंटरेस्ट और डिसएन्चेंटमेंट होगा तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। सो इसीलिए एज अ स्टूडेंट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि ये जो अजीब सा डिसएन्चेंटमेंट है वो ना हो, एंड यू हैव टू प्लीज डू दैट। ठीक, तो राहु को कैसे करना है? बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, स्पेशली डिजिटली। और अगर पेरेंट्स हो, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत किया करो, प्लीज फॉर गॉड से, राइट? डोंट डिस्टर्ब योर चाइल्ड। एंड केतु के लिए शरीर में जड़ता नहीं लानी है। तो अगर आपको जैसे ही महसूस होता है दैट समथिंग इज ऑफ विद मी, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, या मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, तो आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज बताती हूँ, स्टडी इन 45 मिनट स्लॉट्स, दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं करो, 45 मिनट के स्लॉट बनाओ। ठीक है, आपका फोकस मैक्सिमम इतना ही रह सकता है, इससे ज्यादा फोकस एक आम बच्चे के अंदर नहीं होता, राइट? यहाँ तो लोग 20 मिनट के वीडियो नहीं देख पाते, अडल्ट्स, टॉकिंग अबाउट अडल्ट्स। 20 मिनट के वीडियो बनाओ तो कहते हैं शॉर्ट में बात करो। अरे कैसे करो? इट्स एस्ट्रोलॉजी, इट्स लाइफ। How you want me to speak everything in 1 minute only, and then you want to get adkachara gyan about everything? Not possible. तो आप में से बहुत सारी महान आत्माएं ऐसी भी होंगी who are not even students, and like अरे यार अभी तो केतु पे ही पहुंची है, अभी तो 7 ग्रह और भी हैं, oh my god. I know, but you need to develop that. And if you can't have 20 minutes of focus, really God bless you, you need God. तो आपको क्या करना है? से डेवलप कीजिए। I used to do that. 45 मिनट के स्लॉट में पढ़ा कीजिए, और वो 45 मिनट के स्लॉट के बाद आप अपने आप को 5 से 10 मिनट का ब्रेक देना शुरू करो। हमारी एक आदत होती है कि हम ना घड़ी के गुलाम होते हैं कि 9 बजे से लेके 10 बजे तक। तो मान लो कुछ ऐसा हुआ कि हमने 9:25 तक टाइम वेस्ट कर लिया अपना किसी भी कारण से, तो हम सोचते हैं कि यार 10 बजे पढ़ाई करेंगे। 9:25 से पढ़ाई करने में किसी ने मना किया है क्या? आपके नंबर नहीं आएंगे 9:25 से पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो? बताओ, is that how life works? No, right? But we're like नहीं अभी 9:25 तो हो ही गया है, what difference would 45 minutes 35 more minutes में, चलो टाइम पास कर लेते हैं। अरे 9:45 हो रहा है, चलो 10 मिनट और बैठ जाता हूँ, 15 मिनट और बैठ जाता हूँ, 10 बजे पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। दैट इज स्टूपिड, दैट इज क्रेजी, एंड वो बेसिकली बहाना है। नहीं तो बहाने नहीं बनाने जिंदगी में। आप 45 मिनट्स के स्लॉट में पढ़ो, अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दो, और उन 5 मिनट्स में बैठे नहीं रहना, गेट अप। केतु को आपके शरीर में जड़ता नहीं लाने देनी। वो जड़ता होगी तो आपको बहुत अपनी लाइफ में नजर आएगी। फिजिकली मेंटली यू विल नॉट बी इन पीस। तो आपके चाहे कुछ भी पतले मोटे कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट गेट अप। नाउ डोंट से आई एम इन शेप सो आई डोंट नीड ऑल दैट। नहीं, ये आता है तो करो क्या, जैसे ही 45 मिनट पढ़ाई कर लिया, 45 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपना ऑन रखो, और जस्ट बी देयर, एंड अपने आप को उसके बाद 5 से 15 मिनट का ब्रेक, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना हैवी सब्जेक्ट पढ़ा है, आपके लिए वो कितना हैवी है। अगर सब्जेक्ट बहुत हैवी है तो 15 मिनट का ब्रेक दे दो, और अगर सब्जेक्ट ज्यादा हैवी नहीं है, इट्स लाइक वेरी चिल्ड आउट सा सब्जेक्ट, सो गिव योरसेल्फ अ 5 मिनट ब्रेक एंड जस्ट गेट अप एंड थोड़ा चहलकदमी कर लो अपने कमरे में, अपनी बालकनी में, या कहीं भी, चाहे 100 कदम चल लो, एंड देन कम बैक एंड स्टडी अगेन। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो पढ़ोगे आपको हमेशा याद रहेगा, ऑलराइट, और आपको पागलों की तरह 5-5 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट वर्थ इट। इतना फोकस किसी के पास नहीं, और इतनी देर बैठ बैठ के आपका जब केतु एक्टिवेट होने लग जाता है इतनी देर बैठ के, तो आप उस चीज के साथ 100% एंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि केतु एंगेज नहीं करने देता। सो यू नो एस्ट्रोलॉजी एंड यू आर अ गुड स्टूडेंट, एंड यू कैन बी अ बेटर स्टूडेंट सिंपली यूजिंग राहु एंड केतु, राइट? राइट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंगल एंड सैटर्न, यानी मार्स और शनि के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या सीन होता है, मार्स एंड सैटर्न इवन दो मैलेफिक्स हैं, और इवन दो दोनों मिलके आपके साथ बहुत कुछ खराब कर सकते हैं अगर चाहें तो, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन तभी आता है जब हमारे पास मंगल और शनि होते हैं और अच्छे से काम कर रहे होते हैं। मंगल और शनि को अपीज करने के लिए आप लोगों को अपने दिन में स्ट्रक्चर एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, और ये स्ट्रक्चर जो है ये आपके
बैठने उठने में भी होना चाहिए। ठीक, तो अब स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज आपके लिए जो जरूरी है वो है आपका ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि आपके शरीर में स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। शरीर में जो आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं, हार्मोनल प्रोसेसेस हैं, दूसरे प्रोसेसेस हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेसेस हैं, उन सबको स्ट्रक्चर में होना चाहिए। सो you should be going to the bathroom every single morning. There are people who don't go for 3 days. What? You're constipated, go see a doctor. ठीक है, तो you should go use the bathroom every single morning. That's very important, ताकि आपका excretion सही समय पे होता रहे। अगर आप लड़की हो, प्लीज मेक श्योर दैट योर पीरियड्स, योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर गोइंग वेल, क्योंकि वहां पर आपकी गड़बड़ होगी ना तो आपको बहुत जगह फिर गड़बड़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मेरी स्टडी लाइफ कुछ और है, वो मैं किसी और शरीर से पढ़ रही हूँ, और मेरी मेंस्ट्रुअल लाइफ कुछ और है, मैं किसी और शरीर से पढ़ रही हूँ। बोथ आर द सेम ओनली। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। और हमारे शरीर के जो हार्मोन्स वगैरह हैं, दे शुड बी वर्किंग वेल, दे शुड बी नॉट ब्लड सर्कुलेशन हो। उसके लिए कीप मूविंग, थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहो, थोड़ा चलते फिरते रहो। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा जिम जाना है, जाते हो तो दैट्स नॉट ऑफ कोर्स अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग ओनली, बट मूवमेंट जरूरी है। थोड़ी बहुत मूवमेंट होते रहने चाहिए, पूरे दिन में होते रहने चाहिए। नॉट सिंपली कि अच्छा सुबह मैं आधा घंटा 1 घंटा जिम गया और उसके बाद पूरा दिन ऐसे बैठा हुआ हूँ। नो, थोड़े बहुत मूवमेंट पूरे दिन में। तो जब हमने कहा कि 45 मिनट पढ़ो और 5 मिनट थोड़ा चहलकदमी कर लो, तो कर लो, दैट्स गुड। उन 5 मिनटों में आप चाहो तो हाँ देख लो किसका फोन आया है, डू यू नीड टू रिटर्न एनी कॉल्स और व्हाटएवर, एंड कीप देम शॉर्ट। सो वो आप कर सकते हो। So that becomes a very easy way to handle things. Second thing is आपका जो स्ट्रक्चर है जो शनि की तरफ से आता है, तो स्ट्रक्चर क्या, आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए, और वो पागलों वाली नहीं होनी चाहिए कि 7 से 8 ये, 8 से 9 ये, 9 से 10 ये पढ़ूंगा। ऐसे हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। 7 से पौने 8 पढ़ूंगा, पौने 8 से 8 तक ब्रेक लूंगा, ठीक है। फिर 8 से 8:30 पढ़ूंगा, 8:30 से पौने 9 ब्रेक लूंगा, फिर पौने 9 से पढ़ना, ये हो सकता है। यहाँ पे देयर इज एम्पल स्पेस फॉर लाइफ, बिकॉज जिंदगी में चीजें होती रहेंगी। हो सकता है आपको अचानक से भूख लग जाए, क्या करोगे? 15 मिनट भी नहीं है मैगी बना के खाने के लिए, यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज, है ना। तो ये आपको ढंग से इस चीज पर ध्यान देना है, दैट्स वेरी क्रूशियल। ठीक, जैसे ही आप ये करते हो, यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन, यू विल बी वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो किस में आता है, आपके बैठने के तरीके में। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपके पास टेबल और चेयर हो। बिस्तर पे बैठ के आधा धंस के टेढ़ा मेढ़ा होके ऐसे पढ़ाई नहीं की जाती। पेट के बल उल्टा लेट के पढ़ाई नहीं होती, टाइम पास होता है, पढ़ाई नहीं होती है। इफ यू वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ स्टडीज, गो एंड सिट ऑन अ टेबल एंड अ चेयर, रीड एंड राइट प्रॉपरली, दैट विल हेल्प योर मार्स, दैट विल हेल्प योर सैटर्न, दैट विल हेल्प एवरीथिंग, राइट। अब बात कर लेते हैं मर्करी और मून की, राइट। तो मून यानी हमारी जो मेंटल स्टेट है, जो इमोशनल स्टेट है, वो मून है। और मर्करी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। तो आप जब पढ़ते हो कोई चीज, तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, यहाँ हो रही है दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मैंने कहा था, यहाँ प्रोसेसिंग चल रही है दिमाग में। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो प्रोसेस कर रहा है, तो उसको हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये मर्करी अक्सर डिस्टर्ब हो जाता है व्हेन हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो अच्छी नहीं होती है। मर्करी इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता मून को, राइट। और मून जो है वो तो हर किसी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, मर्करी भी हर किसी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को देखने में आती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी इमोशनल स्टेट हमेशा अच्छी रखनी है। अब आप स्टूडेंट हो, आपकी एज कम होगी, आपके लाइफ में 10 तरह की प्रॉब्लम है, क्रशेज हैं, दोस्तों का झगड़ा हो गया, आइडेंटिटी को लेकर इश्यूज हैं, मैं रेवन क्लॉ हूँ या मैं स्लिदरिन हूँ, मैं क्या हूँ, आई डोंट नो, द टेंस ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड एंड स्पेशली अ स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है कि एट एनी गिवन मोमेंट, जब भी आप इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरवेल्म महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रहे हो, ऐसे में पढ़ाई मत करो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। अब ऐसे तो आप हर वक्त फील कर सकते हो, तो क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना? नहीं, देयर इज अ वे आउट। आपको करना यह है कि जब भी इमोशनली बहुत ओवरवेल्म महसूस कर रहे हो, गिव योरसेल्फ 15 to 20 मिनट्स, ओके, 15 to 20 मिनट्स। और जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, please write it down on a paper. So you have a crush and they have a crush on somebody else. Okay. You felt bad about it. Write it down on a piece of paper, exactly what you're feeling, exactly what's going on in your mind, and simply get rid of the paper. That will help you out a lot in life.
और आपको जिंदगी में काफी कुछ करने में मदद मिलेगी. सो योर मून विल बी टेकन केयर ऑफ एंड योर मर्करी विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. एंड रिमेंबर, अगर आप राहु बहुत ज्यादा एंगेज नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा बेफालतू की इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हो विया सोशल मीडिया और द इंटरनेट, तो आपका जो मर्करी है वो वैसे ही कंट्रोल में रहेगा. उसको इंफॉर्मेशन कम होगी प्रोसेस करने के लिए. तो जब इंफॉर्मेशन कम होगी प्रोसेस करने के लिए, तो ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी. राइट. नेक्स्ट अप इज वीनस. वीनस हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पर मैं प्यार मोहब्बत की बात बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ. दरअसल हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन है, खासतौर पे जो पानी है, दैट इज समथिंग दैट वी कैन कनेक्ट वेरी इजीली टू वीनस. इसीलिए वीनस को लेकर हमें 2 गाइडलाइंस अपना ली हैं. नंबर 1, हमें पानी खूब पीना है. तो वी हैव टू ड्रिंक एम्पल वाटर, और जितना न्यूट्रिशन हमारे शरीर को चाहिए उतना न्यूट्रिशन हमें उसे देना चाहिए. देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कम एज के हैं, आपकी उम्र अभी कम है, 25-28, इससे भी कम एज के आप लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं. तो ऐसे समय पे हमारा शरीर बिल्ड कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है ना. सो नॉट ईटिंग वेल, नॉट ईटिंग प्रॉपरली, ढंग से न्यूट्रिशन नहीं लेना, सारा टाइम प्रोसेस फूड्स ही खाते रहना, ढंग से जो घर का खाना है नहीं खाना, या फिर खाना खाना ही नहीं, वो भी अलग ही सिस्टम चल रहा है. तो ऐसे नहीं करना है. गिव योर बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन, आपको जरूरत है. अगर आपके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो आप कुछ भी कर लो, आप फोकस नहीं कर सकते. यू नीड अ हाइड्रेटेड एंड अ नरिश्ड बॉडी इफ यू रियली वांट टू स्टडी वेल. इस बात का जरूर ख्याल रखा करो. हाँ, एक और चीज बताती हूँ. जब हम बहुत पढ़ते हैं कंटिन्यूअसली, आवर बॉडी यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन. इसीलिए बच्चों को अक्सर थोड़े थोड़े देर में भूख लगती रहती है बहुत ज्यादा. दे नीड समथिंग टू ईट. जैसे बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों के समय पे ही बोर्ड्स होते हैं, दे लाइक वेरी हंग्री. ऐसे में आप घर पे ही घर पे ही ग्रेनोला बार्स बना सकते हो, या क्या कहते हैं हम उसको, गुड़ पट्टी, या इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, तिल के लड्डू. ऑल दीज थिंग्स दे आर वेरी गुड, दे आर फिल्ड विद न्यूट्रिशन एंड दे गिव यू इनफ ताकत टू गो ऑन. आप नट्स भी खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, मूंगफली ज्यादा नहीं खाओ, पर थोड़ा बहुत मूंगफली यू कैन हैव. तो उससे क्या होता है, बहुत शक्ति मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है शरीर को, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, इट हेल्प्स यू एंड कीप गोइंग. ये बहुत अच्छी चीज है, प्लीज इस पे ध्यान दो. ठीक. तो छोटी छोटी आपको भूख लगती रहती है, बिल्कुल वैलिड है, इनवैलिड बिल्कुल नहीं है. इट्स वैलिड. योर बॉडी इज यूजिंग अप अ लॉट ऑफ इट्स रिसोर्सेज, तो वो वैलिड है, लेकिन न्यूट्रिशियस आपको अपना चीज रखना है. इसलिए जो भी हम सीड्स एंड नट्स होते हैं, आप उनको खा सकते हो, अच्छा रहेगा. बट इफ यू आर ईटिंग ऑल दिस, मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग एम्पल वाटर ऑल्सो. शरीर में पानी खूब होना चाहिए. 2-3 लीटर पानी तो बिल्कुल बेसिक है, इतना तो आपको पीना ही चाहिए, चाहे सर्दियां ही क्यों ना हो. हल्का गुनगुना करके पी लो, बट पानी जरूर होना चाहिए शरीर में. ठीक है. सो दैट हेल्प्स इन कीपिंग योर वीनस वेरी स्ट्रांग. एंड द सेकेंड थिंग इज, वीनस के साथ अक्सर जब प्रॉब्लम होने लगती है, तो आपको मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं. इसीलिए मीठे को कम से कम खाओ. मीठा कोई दिक्कत नहीं है, यू यंग, यू कैन मैनेज इट, कोई दिक्कत नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि आप पागल ही हो मीठे के लिए, दैट एवरी डे यू नीड पेस्ट्री, या एक डोनट नहीं खा सकते, 6 के 6 का असॉर्टेड पैक चाहिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया. तो यू नो कि एक्स्ट्रा कहाँ पे हो जाता है. ये जो शुगर बहुत बढ़ जाता है ना जब हमारे शरीर में, तो वो हमें जड़ बनाता है, यानी शुक्र हमें उल्टा खिसका के केतु की तरफ ले जाता है. तो हमें तो वो नहीं चाहिए. वी नो दैट केतु इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस आउट इन आवर स्टडीज. इसीलिए मीठे का कंटेंट अगर आप कम रखोगे, तो ऑटोमेटिकली शरीर में एनर्जी ज्यादा रहेगी. मीठा अगर आप बढ़ा दोगे, तो आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हो, यू ईटिंग अ लॉट ऑफ शुगर, सो वो आपको कहीं ना कहीं जड़ता लाएगा. शरीर में तो खराबी देखो करेगा ही, हो सकता है यू गेन वेट, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. बट अगर वो नहीं भी हो रहा है डायरेक्टली, तो भी इनडायरेक्टली आपकी पढ़ाई में वो आपको डिस्टर्ब जरूर करेगा. सो नो एक्स्ट्रा मीठा, a pastry once in a while, little laddu once in a while, that's okay, that's not an issue. You're growing up, you can have fun in life. But ये रोज रोज का जो पागलपन है, ये नहीं करना है. That will help you out a lot in life. और आजकल तो बच्चों में भी डायबिटीज के केस इतने आने लगे हैं, बिकॉज एवरीथिंग कंटेन्स सो मच शुगर. तो अगर आप उस पर ध्यान दोगे, थोड़ा केयरफुल रहोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. यू विल बी वेरी वेरी वेल टेकन केयर. ठीक. नाउ सेकेंड लास्ट इज द सन. सूर्य जब भी उग रहा है, तो वो हमारे शरीर को बेसिकली शक्ति दे रहा है. हम माने या ना माने, हम चाहे नाइट आउल्स ही क्यों ना हो,
जब सूर्य उगता है एज अ रूल, एज अ जनरल रूल, वो हमारे शरीर को शक्ति देता है, वो हमारे शरीर को जगाता है, हमारे शरीर के जो सारे प्रोसेसेस होते हैं उनको जगाता है. सो व्हेन वी आर वेकिंग अप, व्हेन इट्स नेचुरली टाइम टू वेक अप, तो हमारा टेम्परेचर जो है वो धीमे 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 करके हमारे शरीर का बढ़ना शुरू हो जाता है ना. तो हमारा शरीर क्या कर रहा है, वो खुद को जगा रहा है. तो ये जो हमारी साइकिल है वो सूर्य के साथ ही हमारी सर्केडियन जो रिदम्स हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, वेदर यूर अ नाइट आउल और नॉट. तो जब वो जुड़ी हुई है तो वी नो दैट सूर्य इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर. इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहता है टू वेक अप अर्लियर इन द मॉर्निंग, स्पेशली वेकिंग अप विद द सन. एटलीस्ट अगर आप सूर्य उदय से पहले नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, पर सूर्य उदय के कम से कम 1 घंटे के अंदर आप लोग उठ जाइए. उठने के बाद जरूर सूर्य में बाहर थोड़ी देर रहिए, स्पेंड सम टाइम आउट इन द सन. राइट, बारिश भी अगर हो रही है, बर्फ भी पड़ रही है, तो भी थोड़ा खिड़की खोल के बाहर मुंह डाल के देख लो. तो उससे क्या रहता है, सूर्य की वो जो किरणें हैं, अगर बादल भी लगे हुए हैं तो भी सूर्य की किरणें तो हैं ही. राइट, तो वो जो किरणें हैं, दे एनर्जाइज आवर बॉडीज, दे एनर्जाइज आवर माइंड्स, एंड दे हेल्प अस इन स्टेइंग अ लॉट मोर डिसिप्लिन्ड, दे हेल्प अस इन क्रिएटिंग अ बेटर लाइफ फॉर आवरसेल्व्स. ठीक है, तो अगर आप सुबह उठ रहे हो और आप 15 मिनट भी वॉक कर रहे हो, मोर देन इनफ. एज अ स्टूडेंट इट्स गुड इनफ. तो सूर्य का यहाँ पर आपको ख्याल रखना चाहिए, एंड इट इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट. बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस होंगे जहां पर बिल्कुल सुबह उठना इज गोइंग टू बी बैड और एनर्जाइजिंग द सन इज गोइंग टू बी पैथेटिक. मोस्टली ऐसा होता नहीं है. कंट्रोल्ड तरीके से वी कैन ऑलवेज एनर्जाइज द सन एंड वी कैन ऑलवेज एनर्जाइज द रेस्ट ऑफ योर प्लैनेट्स. तो अगर सूर्य रहेगा तो आपके बाकी के प्लैनेट्स को भी एनर्जाइज करने में आपकी मदद करेगा. एंड देन फाइनली वी कम टू जुपिटर. सो रिमेंबर, अगर आपको जुपिटर चाहिए, जो भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं जिंदगी में, वो ज्यादातर मरकरी है, बुध है, यानी इंफॉर्मेशन है. लेकिन अगर आपको जुपिटर चाहिए, जुपिटर को अटेन करना है, ऐसा नहीं कि पीले कपड़े पहन के बैठूंगा तो पढ़ाई हो जाएगी. मे बी, बट मोस्टली नॉट. होगा ये कि जुपिटर को अटेन करने के लिए सब्जेक्ट की गहरी समझ बहुत जरूरी है. जितनी आपकी समझ गहरी होगी उतना ही आप जुपिटर को इस्तेमाल करोगे. जितनी आपकी समझ उथली होगी, रटाफिकेशन होगा, उतना ही आप मरकरी को इस्तेमाल करोगे. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जुपिटर रिलायबल है, मरकरी उतना रिलायबल नहीं है. मरकरी में इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ मैनेज कर सके. वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मैनेज कर सकता है. तो जो बच्चे साल भर पढ़ रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट उन्हें अच्छे समझ में आ गया कि भैया ये है, ऐसा है, वो बच्चे आप उनको कहीं भी कुछ भी पूछ लो, दे आर लाइक एट देयर फिंगर टिप्स, ऐसे आ जाता है. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रैम करते हैं एक दिन पहले एग्जाम के, अगले दिन लिख के पूरा आ जाते हैं, बट दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप लोग मरकरी से काम कर रहे हो, जुपिटर से काम नहीं कर रहे हो. सो व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई काइंड ऑफ हेटेड द वे इंग्लिश लिटरेचर वाज प्रेजेंटेड. आई रियली हेटेड इट. सेम गोes for Hindi literature. I actually hated both of them. Though I got very good marks, but I hated the way it was presented. So there was only one way I figured it out. पहली बात तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे याद नहीं रहती थी. ये I can't do that. I can only weave a story, and in that story I can put in the elements. I can't remember things like pick. I can't remember those bullet points for long. आप मुझे अभी एक bullet point दो, I will remember it for the next 1 hour maybe, but that's it. मुझे अगली सुबह या शाम को भी नहीं याद रहेगा कि क्या पढ़ा था मैंने. But when it is in the form of a paragraph, somehow I remember it. I don't know, that's just who I am. So, what I did personally was कि मैकबेथ थी, हमें मैकबेथ पढ़नी थी. I was in ISC, so हमें मैकबेथ पढ़नी थी और I literally जो भी मैकबेथ की बैक स्टोरीज हो सकती थी, I read all of them. I read a lot about Shakespeare, who he was and what he was trying to portray. Thankfully, मैंने 8th class में we had a little English literature book जिसमें शेक्सपियर की बहुत सारी short stories भी थी. And I used to remember them as well. Tempest हो गया, Taming of the Shrew हो गया. So I remembered those stories as well, pretty well. So what I did in class 12th was, I created an entire universe in my mind. That's precisely what I do with astrology also. I just created a universe inside my mind. And in that universe, everybody's playing a role. So I'm like, okay, this is a Shakespeare universe. And this is the Tempest. This is the Taming of the Shrew. And these are other stories. And here is Macbeth. And हमने Julius Caesar भी पढ़ा था, by the way. So here is Julius Caesar. So how can I compare Julius Caesar with Macbeth? How can I compare Macbeth with Tempest and
Taming of the Shrew and whatnot. And when I did that, I was like, right, now I know. I think मुझे समझ में आ गया क्या सिस्टम चल रहा है. And then I wrote, मतलब तारीफ नहीं कर रही हूँ, but I wrote spectacular answers, spectacular answers. Then it came to that. And my teachers also told me. One of my teachers, he was like very learned. He was like, "How the hell did you come up with this?" And I was like, sir, like I'm just the best. पर मैंने दिल में बोला, बाहर से नहीं बोला. So हर बच्चा अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन ये जो लेवल मैं बोल रही हूँ, दिस इज ओनली जुपिटेरियन लेवल, वेर यू हैव अ वेरी डीपर अंडरस्टैंडिंग कि मैकबेथ ने जो किया वो क्यों किया. और जब आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हो तो वो आपसे ये नहीं पूछे कि मैकबेथ ने किया, वो आपको बोलेगा कि मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच बनाओ, राइट. अब जब हम कैरेक्टर स्केच बना रहे हैं, आई रोट अबाउट मैकबेथ एंड हिज मोटिवेशंस, वाज ही मॉरली साउंड और नॉट साउंड. आई रोट अबाउट व्हाट शेक्सपियर वांटेड टू डू इन द स्टोरीज, और दूसरे स्टोरीज में उसके हीरोज से मैकबेथ कितना अलग है, जूलियस सीजर के साथ, ऑक्टेवियस के साथ, ऑगस्टस के साथ उसकी क्या क्या similarities है and all that. So I was able to do that, and that presented really good answers. तो ये जो level है, ये Jupiterian level है, which is very expansive, very holistic. You getting it now? अभी आपको पता लगा ये holistic astrology क्यों है? Because it is expansive and holistic. So when it controls and brings everything together, when you have the understanding is not just सतही level पर, it has to go deeper. और उसको बहुत सारी चीजों से और कनेक्ट होना है. दैट इज जुपिटेरियन लेवल. आप जितने भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स से मिलोगे, like literally great students, and I'm not even talking about IIT level, I'm talking about Harvard level students who are really like on another level altogether. They're like beasts of studying, academic beasts. अगर आप इनसे मिलोगे, you will realize that these people too have some amazing memory techniques. चाहे वो उसको outright बोलते हो, चाहे ना बोलते हो, and they are able to connect the dots everywhere. I have met some amazing people working in bureaucracy, even working in politics, even working in business. और इन सब के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, जुपिटेरियन क्वालिटी होती है. चाहे उनकी कुंडली में कोई भी ग्रह कुछ भी कर रहा हो, कोई इनकी राशि कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे हैव दिस ब्यूटिफुल जुपिटेरियन क्वालिटी ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स. और जब ये डॉट्स कनेक्ट करने लग जाते हैं ना, उनकी समझ, उनका लेवल वो कुछ और ही होता है. देन यू कांट फाइट इट, देन यू कांट कम्पीट विद इट. तो ये लेवल जरूर होता है और ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है. सो या इट कैन वर्क फॉर यू एज वेल. इसीलिए पढ़ो, जानो, सीखो, समझो, सारे ग्रहों को अच्छे से इस्तेमाल करो. अभी आप छोटे हो, यू आर स्टडीइंग, तो आपको एक अच्छी दिनचर्या सबसे पहले चाहिए. तो अगर मैं इसको समराइज करूं, इफ देयर इज अ TLDR ऑफ दिस, व्हाट वुड इट बी? नंबर 1, वेक अप विद द सन. सुबह सुबह उठो. क्या कहते हैं, सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर उठ जाओ. बेहतर रहता है स्टूडेंट्स के लिए. जब बड़े हो जाओगे, बहुत कुछ होगा जिंदगी में, कोई बात नहीं, वो छोड़ दो. अभी ये देखो कि सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर उठ जाना है. हो सकता है तो सूर्योदय से पहले उठ जाना है, ठीक. उसके बाद आपको कम से कम 15-20 मिनट वॉक करना है. दैट्स वेरी क्रूशियल. उसके बाद आपको अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ रखना है, अनलेस वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़ाई 45 मिनट के स्लॉट्स में करो या आधे घंटे के स्लॉट्स में करो, और हर एक स्लॉट के बाद अपने आप को 10-15 मिनट का ब्रेक दो. दैट इज वेरी क्रूशियल, वेरी एसेंशियल फॉर यू. और इसके साथ साथ ही आपको ध्यान देना है कि कुर्सी मेज पर पढ़ के आप लोग पढ़ाई करेंगे, अपनी दिनचर्या को स्टडी रखेंगे, खाना अच्छे से खाएंगे, पानी अच्छे से पिएंगे, और एक्सेसिव शुगर इंटेक को आप लोग कम करेंगे. एंड फाइनली, जो भी आप पढ़ाई करेंगे, मगिंग अप और रटिफिकेशन नहीं करेंगे, समझ के करेंगे. मैथ से लेकर लिटरेचर तक हर सब्जेक्ट में आप ये समझ डेवलप कर सकते हो. इट्स देयर. जहां समझ डेवलप हो गई, वहां सब डेवलप हो गया. भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग मॉड्यूल 1 है जो, वहां हम यही करते हैं, हम समझ डेवलप कर रहे हैं. एक बार समझ आ गई ना, फिर आपके सामने कुछ भी ले आओ, यू विल नो दैट आई कैन डू इट. ठीक. तो इन चीजों को फॉलो करो. आप लोगों ने वीडियो रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने बनाया. आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट यू आर एबल टू मेक एवरी प्लैनेट वर्क इन योर फेवर. एंड ट्रस्ट मी, कर सकते हैं. कम से कम स्टूडेंट जब तक आप हो, जब तक जिंदगी ने थपेड़े मारने शुरू नहीं किए हैं और आपकी जिंदगी में एक ही काम है, टू स्टडी एंड टू डू वेल, तब तक आप अपने प्लैनेट्स को जेन्युइनली कंट्रोल में रख सकते हो, चाहे कोई भी हो. एंड अगर आप कंट्रोल में रखोगे तो आगे आने वाली जिंदगी में आपको यही आदत रहेगी. एंड देन यू विल बिकम द मास्टर्स ऑफ योर ओन डेस्टिनी. एंड वुडंट दैट बी ग्रेट? है ना?
चलो, गुड लक एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।